वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, speedearning.com और stockforexcourse.com दो वेबसाइट्स हैं, आपने ज़रूर देखी होगी। आज इस वेबिनार में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम लॉन्च कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें सबसे कम कैपिटल की ज़रूरत है। ये लो कैपिटल स्ट्रेटेजी आपको कम से कम कैपिटल में वो रिजल्ट देगी, वो रिटर्न देगी कि आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। अच्छा, उसके पहले हम ये बात करें कि जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग को चुनता है एक ट्रेडर, तो उसका मेन अट्रैक्शन क्या होता है, क्या चीज़ है जो खींच के ऑप्शन की तरफ लाती है। तो मैं देखता हूँ, जब भी बात करता हूँ, 20,000 ट्रेनीज, 20,000 से ज़्यादा ट्रेनीज रहे हैं और कम से कम 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ ऑडियंस रही है, सबसे बात भी हुआ, इंटरेक्शन भी हुआ, तो ये पता लगा कि ऑप्शन में सर कैपिटल कम लगता है, कम से कम पैसे में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो कम पैसा लगता है कैपिटल में, इसलिए सब लोगों को लग रहा था कि रिस्क कम है। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा मिथ है आपका। ऑप्शन में कैपिटल कम लगती है लेकिन रिस्क कम नहीं होता। तो मैंने ये देखा है कि लोग ऑप्शन में बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल ख़त्म कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि जो भी काम आप करते आ रहे हैं ऑप्शन में, उतना ही काम अगर ठीक ढंग से रेगुलर मेंटेन कर लें तो आपके पास 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर ने पता नहीं क्या नया लड्डू हाथ में रख दिया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दोस्तों, यकीन कीजिए कि आपकी कैपिटल उतना मायने नहीं रखती और हर दिन का रिटर्न भी उतना मायने नहीं रखता कि बड़ा रिटर्न चाहिए। एक रेगुलर रिटर्न जो हमेशा मेंटेन किया जा सके, 1% या 2%, वो भी क्या करके दिखा सकता है, ये कैलकुलेशन हम अभी समझेंगे। इसके पहले मैं एक कहानी से बात शुरू करना चाहूँगा कि मैं गया अमरकंटक में या गंगोत्री में, मैंने वहाँ नदी का जब उद्गम देखा ना, नर्मदा या गंगा मैया का, तो उद्गम स्थल पे जो नदी की धार है वो ऐसे है जैसे कोई नल से पानी बह रहा हो, एक छोटा सा कुंड। फिर वो धीरे धीरे वहां से धार निकलती है, उससे और दूसरी सहायक नदियां या ट्राइब्यूटरीज मिल जाती है। धीरे 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 आगे जाके वो नदी का पार्ट इतना चौड़ा हो जाता है कि हम यकीन नहीं कर सकते कि वो वहां से जो चीज निकली थी वो अब यहाँ पे ऐसे पहुंच गई है, ऐसी हो गई है। तो आपके ट्रेडर का या इन्वेस्टर का जो सफर है वो भी इसी तरीके से काम करता है। जहां उद्गम होता है ना, वहां पे चंचलता बहुत होती है, झरने टाइप की चीज होती है, बहुत शोर करता है, हल्ला गुल्ला मचा रहता है, पर वो ज्यादा काम का नहीं है झरना, 2-4 लोग नहा सकते हैं। तो शुरू में जब ट्रेडर आता है, इन्वेस्टर आता है, तो वो ये खरीदेगा, वो बेचेगा, ये पढ़ेगा, वो बताएगा, खूब सारी बातें करेगा, हल्ला गुल्ला बहुत होगा, लेकिन विस्तार थोड़ा सा होगा। फिर जब ये धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें मिलती जाती है साथ में, तब जाके उतनी बड़ी नदी मिलती है। बनारस की गंगा या भरूच की गंगा जब आप नर्मदा जब आप देखते हैं तो वो इतना चौड़ा पार्ट कहाँ से बना है, तरह तरह की जो भी चीज़ें आके मिली है उनसे मिल के ये बना है आपका इतना बड़ा पार्ट। तो दोस्तों, अब वहाँ पे आपको हलचल नहीं दिखेगी, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी उस नदी के भरोसे। तो बाद में धीरे 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 करते करते इतना विस्तार हो जाएगा आपके पैसों का कि कभी कमी नहीं पड़ेगी। एक इन्वेस्टर ट्रेडर जब शुरुआत करते हैं ना, तो वहीं मर जाते हैं। वो छोटा साइज देख के उनको लगता है कि यार कभी कुछ इतना बड़ा मुझसे हो नहीं पाएगा, और फिर जाके वही नदी जाके समंदर में मिल जाती है। समंदर में जब मिल जाती है तो काउंटलेस या अनलिमिटेड पानी हो जाता है, लेकिन एक और खास बात है, वो पानी खारा हो जाता है, अब आपकी प्यास नहीं बुझाता। तो पैसे का भी यही है, पैसा एक हद तक आपको मज़ा दे सकता है, एक हद तक पैसा है तो आप उसके मालिक हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हद के पार जब पैसा चला जाता है तो फिर अगर आपको समझ नहीं है तो वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो जब समंदर में चला जाएगा, मतलब जब इन्वेस्टर बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे हम दमानी साहब की या झुंझुनवाला साहब की बात करें, तो 20,000 करोड़ या 75,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है। अब बताइए, आप अपने साल भर का खर्च गिनिए, अपनी पूरी ज़िंदगी का खर्च गिनिए, अपनी सारी ख्वाहिशों की लिस्ट बना लीजिए
और फिर भी हिसाब लगाएंगे ना तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे जब पानी समंदर में मिल जाएगा वो खारा हो जाएगा, लेकिन वो प्यास नहीं बुझा सकता। फिर क्या होगा, वो पानी भाप बन के उड़ेगा। भाप बन के कौन उड़ाएगा? आपकी औलादें उड़ाएगी। और फिर वापस कहीं बादल बन के फिर से वो पैसा बरसेगा बरसेगा। ऐसे लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह ठहरती नहीं है, बरसती रहती है। अब बात मैं कर रहा था कि आपके पास समझो 10,000 की कैपिटल है या 20,000 की कैपिटल है, इनफ है। मुद्दा ये नहीं कि पैसा कितना है आपके पास, मुद्दा यह है कि 10,000 रुपये पे 100 रुपये निकाल पाते हो क्या? 20,000 रुपये पे 200 रुपये निकाल पाते हो क्या? बताइए दिल पे हाथ रख के कि कभी आपने देखा कि नहीं देखा प्रॉफिट। अब आपका कहना यह है कि सर वो तो हम 400 रुपये तो यूँ निकाल लेते हैं, पर 10,000 पे 5,000 रुपये एक दिन में निकालने की कला, उसके लिए तो हम आपकी स्ट्रेटेजी मांगते हैं। गलती करते हैं दोस्तों। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको रिपीट किया जा सके, किसी भी हालात में जो रिपीट किया जा सके वो सिस्टम अगर आपने फॉलो किया और उसको रेगुलर किया। क्योंकि 10 का 15,000 यहाँ पे हो जाता है। 10 का 15,000 नहीं, 10,000 की कैपिटल का एक दिन में 35,000, 35,000, 40,000 भी हो जाता है। 300%, 400%, 800% तक का भी हमने यहाँ पे गेन देखा है। और वही यहाँ का मजा और वही यहाँ का की सजा है कि अगर आप देख लेते हैं कि एक दिन में 10,000, 40,000 हो सकते हैं, तो 10,000 के जब 200 या 400 आपको मिलते हैं उसकी कदर नहीं करते। लेकिन आपका असली पैसा बनेगा उस 1% से। क्या होगा, 10,000 पे आपने 100 रुपया बनाया, अब आपकी कैपिटल हो गई 10,100। कल आप 10,100 पे 101 रुपया बनाएंगे, वही 1%। फिर 10,100 से वो 101 मिल गया उसमें, तो वो हो गया 10,201। उस पर अगले दिन आप 102 रुपये बनाओगे। कुछ फर्क की बात नहीं है। ये कैसे होगा, इस स्ट्रेटेजी में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, आप जिस तरह के भी ट्रेडर हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि सर मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ, किया था मैंने पहले लेकिन बहुत पैसा लग गया इसलिए मैंने अब ट्रेड करना छोड़ दिया, तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की डायरेक्शन पे तो उस आदमी को भी नज़र रखना है जो इक्विटी कैश में काम करता हो या स्टॉक फ्यूचर्स में काम करता हो। क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन तो खास तौर से जाननी है ना आपको। मार्केट की डायरेक्शन अगर आपको पता नहीं है तो ट्रेड कैसे करेंगे आप? तो मार्केट की डायरेक्शन आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मार्केट की डायरेक्शन आप जानेंगे कैसे? जब ये निफ्टी बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे कई तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी में हर वो चीज़ जानेंगे जिससे ये पता लगे कि मार्केट का बायसनेस किस तरफ रहेगा। पर हम उसमें अगर गलत हो गए तो कोई सजा नहीं मिलने वाली दोस्तों, उसका इंतज़ाम है। तो अभी बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप काम करने आ रहे हैं तो सबसे पहले अभी तक जो ट्रेड हम करते आ रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जब आपने 100 रुपये का कॉल खरीदा और आपने 104 रुपये में उसको बेचा 104 में, 100 में आपने परचेज किया, कॉल प्रीमियम दी, अगले दिन 104 में आपने बेचा, क्योंकि ठीक है 4% खर्चा काट के 3% कम नहीं है, लेकिन शाम तक वो 180 हो गया। ये चीज़ हमको पूरी तरह हिला के रख देती है। फिर हमको लगता है कि रोज़ 4-4 रुपये का क्या हम ये काम कर रहे हैं, 2-2 4-4 रुपये, एक दिन में 80 पॉइंट मिल जाता, किससे ही ख़त्म हो जाता। लेकिन इस बड़े प्रॉफिट का फिर वैसे ही हैंगओवर भी रहेगा, हैंगओवर रहेगा और साथ में रिस्क रहेगा। हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि एक जैसा मॉडल अगर आपको 1% दिन का दे देना तो 250 ट्रेडिंग डेज हैं, 250 ट्रेडिंग डेज में 200% का कम से कम प्रॉफिट आप मेंटेन कर सकते हैं। 200% क्यों मान लिया मैंने? क्या नियम से 1% मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। आप 100 का जब 98 होगा निकल जाएंगे, 100 का कभी 90 निकलना पड़ा तब भी निकल जाएंगे। और फिर कंटिन्यूस अपनी कोशिश क्या रहेगी, वही 2 रुपये 5 रुपये जो भी लेके निकले बाहर हो गए। लेकिन फिर ये 200% कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, होगा क्या कि कई बार निफ्टी इतना गैप अप खुलेगी या इतना गैप डाउन खुलेगी कि कॉल या पुट जो भी आप चुन के ले गए वो सीधा ही 100 का 130 खुल जाएगा। आपको मैं कह रहा हूँ तसल्ली रखने को, लेकिन कभी कभी तसल्ली रखने वाले को बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। अवसर छोटे छोटे होते हैं, उपलब्धि बड़ी होती है। मैं कई बार बताता हूँ, जो आदमी छोटे गेन के लिए राजी है ना उसको बड़े बड़े गेन तो कई बार मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका 2 ही ट्रेड हो। वैसे तो मैं एक ही ट्रेड की बात करता था, मैंने तो हफ्ते में एक ट्रेड की भी बात की अपने स्ट्रेटेजीज में, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके अपनी धुन में मैं यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज नहीं बनाता। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ, जब लोगों से बात करते हैं और पता लगता है कि नहीं वो रोज ट्रेड कर ही रहे हैं, उनको रेस ट्रेड करना मतलब उनका छूटेगा ही नहीं, ये बात समझ में आ गई। और फिर ये भी पता लग गया कि वीकली ट्रेड करने की जब हमने उनसे बात की, तो कुछ लोगों के लिए तो भूल भाल ही गए। या तो वो ट्रेड करते हैं पूरे दिन स्क्रीन पे लगे रहते हैं, या फिर दूर जाते हैं तो याद ही नहीं रहता कि अब कब उनको कदम उठाना है। तो लोगों में 2 तरह का मोमेंटम होता है, मतलब या तो वो जड़त्व में होते हैं या वो गति में होते हैं। मतलब या तो स्क्रीन से दूर हो गए तो ये हालत हो सकती है कि कौन सा स्टॉक कब नीचे आया, निफ्टी कब नीचे आ गई, कब उसका कॉल पुट लेना था, हमको होश ही नहीं है, और फिर वापस नीचे जाके ऊपर आ गई, तब तक कुछ पता नहीं। या फिर इतनी गति में है कि दिन भर में 5-5 6-6 ट्रेड कर लिए। दिन भर में अगर आपने 5-5 6-6 ट्रेड कर लिए तो दोस्तों नुकसान की तो बात छोड़िए, लॉस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रोकरेज और टैक्सेस ही आपका अकाउंट पूरा खाली कर देगा और दिमाग भी खाली कर देगा। उसी से बचने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। आज का ये पूरा वेबिनार आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है, क्योंकि आपको इस वीडियो के साथ में एक चीज देखनी है। एक वीडियो हमने बनाया है स्पेशली, उसका लिंक हम लोग यहाँ पे भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, आपके ग्रुप में भी शेयर करने की कोशिश कर लेंगे, कि 10,000 रुपए पे अगर 200% साल का रिटर्न हम मेंटेन करें तो 10 साल में आप कितने करोड़ पे पहुंच जाते हैं आप यकीन नहीं कर सकते। और 20 साल में तो वो आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि कई लोगों को तो वो फिगर पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सवाल क्या है, सब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या मैंने आपसे कहा है 5 लाख रुपए लेके आइए? मैंने ऐसा कहा है क्या? क्या मैंने आपसे कहा है कि आपको दिन भर यहाँ पे बैठ के बाकी सारे काम छोड़ देने होंगे? यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज का है? यहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी बात का है कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उसको 10 दिन तक रिकॉर्ड किया और चीजें लगी कि ठीक ठाक जा रही है। सोचा था कि 10 दिन का 10% होगा, लेकिन 10 दिन का 7% हो पाएगा, चलेगा। 10 दिन का 3% होगा, चलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपने कॉल या पुट में से कुछ चुना, उसका अगली सुबह प्रॉफिट बुक किया। 2 ट्रेड आपके दिन में होंगे, एक होगा इंट्राडे के लिए, एक होगा बीटीएसटी के लिए। इंट्राडे में आपको एमआईएस का मार्जिन लगेगा, बीटीएसटी में आपको एनआरएमएल का मार्जिन लगेगा। तो एमआईएस का मार्जिन जाहिर है कम लगेगा, एनआरएमएल का मार्जिन आपको ज्यादा लगेगा। जब बीटीएसटी के लिए लेके जाएंगे तो हमारा सवाल ये रहेगा कि सर रातों रात कुछ भी हो गया अगर बाजार में तो कैसे संभालेंगे? आप 2-2 4-4 पॉइंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपए का कॉल 50 रुपए खुल गया तो क्या करेंगे? तो उसका इंतजाम करके जाएंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। देखिए अभी बात हो रही है ऑप्शन राइटिंग में, जब आप गए ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब आप गए तो फिर आपको कहीं से ये बात पता लगी कि ऑप्शन बाय करने में बड़ा मजा है, अनलिमिटेड गेन हो सकते हैं। आपने सुना 100 रुपए का कॉल 900 रुपए भी हो गया था, 100 रुपए का पुट 800 रुपए भी हो गया था। तो ये सुन के आपको लगा कि लो 10,000 20,000 रुपए से क्या क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बाइंग में आप लग गए। फिर किसी ने हेजिंग का कॉम्बिनेशन बता दिया तो आपने कॉल और पुट दोनों साथ में बाय कर लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बन गई। अब वो स्ट्रेटेजी ने एक बार आपको पैसा दिया और वो दौर चला कोई 15 दिन 20 दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ? बाजार हो गया रेंज बाउंड। अब आप बार बार कॉल पुट बाय करते थे और सबकी प्रीमियम बार बार खत्म होती जाती थी, खत्म होती जाती थी। आप 100 रुपए की प्रीमियम का कॉल, 100 रुपए की प्रीमियम का पुट लेते थे निफ्टी के लिए, तो 200 का प्रीमियम धीरे धीरे 150 हो जाता था, बाद में 120 हो जाता था, बाद में 90 दिखने लगता था। हेजिंग के होने के बाद जब ये झेलना पड़ता है तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते इस बात के लिए। बैंक निफ्टी में क्या होता था, 300 पॉइंट का कॉल, 300 पॉइंट का पुट, 600 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे घटते घटते वो 400 हो गया, 300 हो गया, 250 हो गया। तो ये बड़ा पेनफुल होता था। फिर कहीं से हम और पता करते थे कि यार प्रॉब्लम क्या हो रही, तो नया ज्ञान मिलता था। लोग कहते थे कि भाई ऑप्शन खरीदने में नहीं, ऑप्शन की राइटिंग में बात है, तो आप ऑप्शन की राइटिंग कीजिए। तो लोगों ने ऑप्शन की राइटिंग शुरू की। अब राइटिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो कहीं से कैपिटल भी अरेंज कर ली।
अब राइटिंग चल रही थी बड़े आराम से। अब क्या हुआ कि ऑप्शन राइटिंग करते जा रहे थे आप लगातार, और 2-3 महीने तक ऑप्शन राइटिंग में आपको आराम से रिजल्ट मिल रहे थे। और हमेशा हम लोग एक फार्मूला ढूंढ लेना चाहते हैं कि भाई बता दो करना क्या है, एक फार्मूला बता दो। और फार्मूला लेके जब भी हम काम करते हैं और समझ नहीं होती है तो फार्मूला काफ़ी नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ फार्मूले से बात नहीं बन सकती। तो लोग फार्मूला लेके चले और क्या किया उन्होंने कि राइटिंग करने लगे। अब राइटिंग करते करते 1 लाख रुपए पे कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 मिल रहा था। फिर 1 लाख रुपए का एक 40, एक 50 देने की नौबत आ गई। इतना बड़ा लॉस के लिए बिल्कुल लोग तैयार ही नहीं थे। तो उनको लगा कि नहीं भैया ऑप्शन राइटिंग तो अपने बस की बात नहीं है। अब ऑप्शन राइटिंग बुरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर बाजार में कोई बड़ा ब्रेकआउट आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, निफ्टी अचानक से 800 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जाती है या 800 1000 पॉइंट नीचे आती है, बैंक निफ्टी अचानक से 4000 पॉइंट ऊपर या नीचे जाती है, तब के लिए आपके पास प्लान क्या है? तो वहां पे ऑप्शन की डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, इसकी खासियत यह है कि आपको इस तरह के हालात से पूरी तरह बचा लेने वाली है। और दूसरा, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे चीजें, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग ये देखने वाले हैं कि 30 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 100 दिन के लिए लगातार आप देखिए इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा मिला। तो आपको 3-3 पॉइंट करके और मालूम पड़ा कि आपकी जो कैपिटल थी 10,000 से वो हो गई 17,000। अब वो 17,000 किसी एक झटके में 14 रह जाएगी। फिर आप अपना सफ़र शुरू करेंगे, फिर 14 से वो 19 हो जाएगी, 14 टू 19, 19 से फिर झटका लगेगी, 16 रह जाएगी, 16 से फिर 20 टू 23 हो जाएगी। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर 10,000 30,000 हो गए तो फिर दोस्तों वो 100 करोड़ से ज़्यादा की कहानी पक्का है। बस दिक्कत ये हो रही है कि हमको नहीं यकीन होता कि आगे जाके चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएगी। ये अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, आज आप अपने दादाजी से बात कीजिए, चाचा से बात कीजिए, पापा से बात कीजिए। उनसे पूछिए कि गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में जब कभी आपने सुना होगा, तब आपने थोड़ा थोड़ा सा भी पैसा, 50 रुपए, 100 रुपया महीना भी क्यों नहीं लगाया? वो हमेशा ये कहेंगे कि हमको क्या मालूम था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये सब कुछ। उनको नहीं पता था कि 1,000 रुपए तोला का सोना 55,000 60,000 रुपए तोला बिक जाएगा। उनको नहीं पता था कि 5,000 रुपए का प्लॉट 2 करोड़ का हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि 10 रुपए का रिलायंस ये स्प्लिट विस्प्लिट होने के बाद जो 2,200-2,500 दिख रहा है, उसका टोटल वैल्यू देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा पता भी नहीं है। अभी जिसके डिमेट में नहीं है उसको तो मालूम भी नहीं है कि रिलायंस क्या हो गया, विप्रो क्या हो गया, इन्फोसिस क्या हो गया। तो दोस्तों मैं खास तौर पे यहां वही समझाने आया हूं कि अगर किसी चीज में कोई परेशानी नहीं है तो बहस क्यों कर रहे हैं या अपने आप डर क्यों रहे हैं? अगर कोई ये बोले कि सर मैं तो समझा था आप कोई ऐसी चीज बताएंगे जो मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं, तो मैं स्टॉक मार्केट की या ऑप्शन की बात करने के बजाय कोई और फिल्म की कहानी सुनाने लग जाऊं। भाई अगर आप मार्केट में हैं और निफ्टी की कॉलपुट या बैंक निफ्टी के कॉलपुट में काम करते हैं, तो ऐसी कोई चीज तो मैं नहीं बताऊंगा कि जो आपने कभी सुनी नहीं हो। तो आपको नए सिरे से कोई नई चीज सुनने की बात नहीं है। असल बात यह है कि जितना हम जानते हैं उससे बात बनी नहीं है। जो बाकी है गुंजाइश, उसमें मेहनत करनी है। कि आप काफी कुछ जानते हैं लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहे ना। मैं ऐसे कहूं कि आप एक कुआं खोदने गए और 90 फीट कुआं आपने खोद लिया, पानी 100 फीट पे है, तो अभी आपके हाथ में कीचड़ और धूल के अलावा कुछ नहीं है ना। लेकिन आप कहेंगे कि वो 10 फीट खोदना क्या जरूरी है? अगर ये 10 फीट नहीं खोदे तो फिर अभी तक की सारी मेहनत बेकार गई, सारा पैसा, सारा समय, सब कुछ बेकार गया। तो दोस्तों ये आखिरी 10 फीट की खुदाई के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। उस वक्त आप सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, उस वक्त आप सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। इसीलिए तो हमने ये कोशिश की है कि 10 रुपया रोज, 10 रुपीज पर डे। क्या है ये 10 रुपीज पर डे? 2,999 में ये जो स्ट्रेटेजी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इसको आप जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए। लेकिन मैं तो 300 दिन की बात करूं तो 10 रुपया पर डे का एक्स्ट्रा आपने रिस्क लिया।
अब उसके लिए कितनी बहस करना है, कितना विचार करना है, किस पंडित से पूछने जाना है, ये आप देखिए। और एक संभावना मैंने बताई। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप तो ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं, तो जाते हैं ना आप 200 रुपये 300 रुपये खर्च करके सपने देखने के लिए पीवीआर में, आइनॉक्स में, नहीं जाते क्या? हमको मजा नहीं आता? वहां पे वो सपना चल रहा है और हम 200-300 रुपये पर डे का देने को राजी हैं। एक वीक में जब आप 200 रुपया एक मूवी के लिए दे सकते हैं, तो महीने का 1000 रुपया आप मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? उतना स्टॉप लॉस क्यों नहीं रख सकते? ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को समझाने पे अगर आप आएंगे तो फिर 50 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझाने को राजी नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। तो सबसे पहले जरूरत होती है आपका कोर माइंडसेट। मैंने कहा एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ट्रेडिंग को कैसे देखता है। अगर वो यहाँ वहाँ कई तरह की टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज ढूंढता फिर रहा है, वो टेक्निकल इंडिकेटर्स में उलझा हुआ है, कई सारे लोगों के जाके वीडियो या सेमिनार अटेंड कर रहा है, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग को एक सिंसियर करियर नहीं मानता है और उसमें डिसिप्लिन लाने को तैयार नहीं है, तो दोस्तों वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां पहुंचने की वो चाहत रखता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि साइकिल्स कैसे चल रहे थे। पहले ऑप्शन बाइंग का साइकिल आप देखते हैं, उसमें पैसा मिलता है, उसके बाद ऑप्शन बाइंग आपको धोखा देने लगती है। आपने ऑप्शन बाय करके रखे थे, दोनों तरफ गड़बड़ होने लगी, फिर आपने ऑप्शन राइटिंग शुरू की और फिर ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा समय तक आपका साथ देती रही, लेकिन फिर उसने ऐसा धोखा दिया कि जिसको झेलना मुश्किल हो गया। ध्यान रखिए, ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा बार आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगर 12 महीने की बात करूं साल भर में, तो 9 महीने ऑप्शन राइटिंग आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार देती रहेगी, लेकिन 3 महीने में आपको इतना नुकसान करेगी कि अगर उसको संभालने का तरीका आपको नहीं आता तो आप खत्म हो जाएंगे। और ये बताइए कि हम कितनी जल्दी बहक जाते हैं। बहकने के लिए कुछ नहीं चाहिए मार्केट में, अगर कोई याद दिलाने वाला नहीं हो। ये वीडियो में हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, अगर कोई याद दिलाने वाला नहीं हो तो ऑप्शन राइटिंग में अगर एक एक लॉट में आप 1 महीने से पैसा बना रहे हो हर हफ्ते, तो क्या अगले महीने आपको 2-2 लॉट करने का मन नहीं करेगा? और तीसरे महीने आप 5-5 लॉट नहीं करने लग जाएंगे? और तीसरे महीने के उन 5-5 लॉट में जब धोखा होगा तो आपने जितना कमाया उसका 5 गुना पैसा चला जाएगा। ये है असली बात कि बाजार जब बॉटम में होता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तो अभी मिड एंड स्मॉल कैप की सेलिंग आई, शेयर्स ने ऐसे चलना शुरू किया कि खड़े होते हैं फिर नीचे घुस जाते हैं, खड़े होते हैं फिर नीचे घुस जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि ये कभी चल पाएंगे, आप वहां पे खरीद नहीं पाते, फिर ये अचानक भागने लग जाएंगे। जब आप वहां पे छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे, ये इतना भागने लग जाएंगे कि आपको लगेगा 100 शेयर नहीं 500 लिए होते तो मजा आ जाता। फिर आप धीरे धीरे 500-1000 शेयर में काम करने लग जाते हैं, उसमें आपको पैसा मिलने लग जाता है आसानी से। 2-3 महीने तक वो आसानी ऐसे चलती है कि हम धीरे धीरे 3-3 हजार शेयर में काम करने लगे, फ्यूचर खरीदने लगे, और फिर अचानक से लॉन्ग करेक्शन आता है 4 से 6 महीने के भीतर, और फिर आपने जो कुछ भी बनाया था उसका 2 गुना भी हो सकता है माइनस हो जाए। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, हमारी गति बिल्कुल कोल्हू के बेल जैसी हो जाएगी। उससे बचने के लिए जरूरत किस बात की है कि जो लोग भी अनुभवी हैं उनसे बार बार आप कहानी को सुनो, फिर उसको जाके आंकड़ों में देखो, चार्ट्स में देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट देखो, स्टॉक के चार्ट्स देखो, और फिर ये समझने की कोशिश करो कि अगर साल में एक बार एक्सीडेंट होता है तो फिर रोज हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है। अगर कोई ये बोले कि सर आज एक्सीडेंट होगा ये श्योर है क्या, तो मैं हेलमेट लगा के जाता हूं, तो क्या आपकी बात समझदारी की है? नहीं है। सेफ्टी एक आदत है। तो ऐसी ट्रेड अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग उस 1 घंटे में वो सारी बातें समझेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। अगर तेजी का डायरेक्शन है तो हम तेजी में पोजीशन बना के जा रहे हैं, लेकिन मंदी हमारे लिए खतरा नहीं बन पाएगी। उस तरह का एक छोटा सा हेजिंग हम कर लेंगे। तो ओवरनाइट जब करेंगे तो वैसे काम करेंगे, और इंट्राडे में जब काम करेंगे तो उसमें आपको हेजिंग की जरूरत नहीं है, उसमें आप सिंगल साइड एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो कहाँ मर जाते हैं? रिएक्शन में। ऐसे लेट होता है आपका, सपोज आपने बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, बैंक निफ्टी का कॉल पुट जब आप लेते हैं तो वो इतनी चंचल है कि 300 रुपए का कॉल आपने लिया, वो एक झटके में 250 गया,
आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसने ले लिया, वापस 310 आके खड़ा हो गया, 310 पे है। अभी आपको एक टेम्पटेशन देता है कि अरे यार ये नीचे गया, एसएल नहीं होता तो ठीक था, अभी फिर से एक बार ले लूँ, मेरे 30 पॉइंट तो बाहर निकाल लूँ। आप फिर जाते हैं वहाँ पे, फिर वो आपका एक 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का एसएल ले लेता है। फिर तीसरी बार आप जाते हैं और वो बोलते हैं इस बार एसएल नहीं लगाऊंगा। आपने एसएल नहीं लगाया और अगले दिन वो गिव डाउन खुल गया 100 पॉइंट, और वहां से कब 100 पॉइंट नीचे चला गया मालूम भी नहीं पड़ा। देखते देखते आपका पैसा 60% खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि यार ये तो मतलब गड़बड़ी है, ये काम तो किसी काम का ही नहीं लग रहा मुझे। ऐसे हम फंसते हैं। तो इस पूरे साइकिल का हल ये है कि अगर हम दिन का एक इंट्राडे ट्रेड करें और एक बीटीएसटी ट्रेड करें, और उसमें क्या चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि आज आप एक लॉट में काम करो और कल से आप 2-2, 5-5 लॉट कर लेना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि 10,000 रुपए पे अगर 1% का रिटर्न डेली मेंटेन किया, सिर्फ 1% का, आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 रुपए का कॉल लेके गए, वो खुल गया आगे 110 रुपए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना खर्चा 1 रुपया काट लिया, 1 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 102 या 103 रुपए पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, 110 पे वो खड़ा है। भाई आपको यही शिकायत है ना कि सर 110 पे आपने बिकवा दिया, वो 140 हो गया। मेरा 3 रुपया मुझे मिल जाए, उसके बाद ये 25-30 भी दे रहा हो तो दे, वो कर सकते हैं ना। तो हर चीज पे बात करना और उसका एक सिस्टम बनाना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, जो चीजें हम जानते ही हैं उसको फिर से चर्चा करने से क्या होता है, उसको फिर चर्चा करने से आप उसका इस्तेमाल सीखते हैं। आपका ज्ञान कैसा है, जैसे आपके घर में टान पे पड़ी हुई पुरानी चीजें, ऊपर टान पे रखी रहती है ना चीजें। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज जो अभी आपको जरूरत है वो आपको मिल नहीं रही है, आप बाजार से नहीं लेके आ गए हैं, वो दिवाली की सफाई में जब देखा तो वहीं रखी हुई थी। तो आपको कोई नया ज्ञान नहीं देता कोई, आप जो जानते हैं उसको एप्लीकेशन में लाने के लिए हमारे जैसे मेंटर की जरूरत पड़ती है। और वो अपनी सर्विसेज के लिए जो चार्ज करते हैं, जब आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, जब आप में वो श्रद्धा और सबूरी होगी, तो फिर आपको पता लगेगा कि जो कुछ भी आपने सीखने में समय और पैसा लगाया वो कितना निग्लिजिबल था, नगण्य था, और आप उसके बारे में कितनी बार सोच रहे थे। एक गेमलर का लक्षण क्या हो सकता है कि वो एक फ्यूचर खरीदने में, एक ऑप्शन खरीदने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगाता, लेकिन कोई एक 500 रुपये या 1000 रुपये की किताब या कोर्स या वीडियो खरीदने में वो 10-10 दिन विचार करता है। ये चेक कर लेना दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ना अमीर होने के लिए, कि इंसान पैसा खर्च करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है या वो निवेश करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो गरीब लोग हमेशा खर्च करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब गरीब से ये नहीं हो रहा है कि पैसा किसके पास कितना है उससे गरीब या अमीर है। देखो, अगर आपके पास पैसा, अभी आप 10,000 रुपये महीना ही कमाते हैं, है ना, 10,000 रुपये महीना मिनिमम सैलरी हो गई है, ऑफिस बाई की भी होती है ना। तो मिनिमम सैलरी ऑफिस असिस्टेंट की 10,000 रुपये है, लेकिन आप करते क्या हो, अगर आप निवेश करते हो तो आप अमीर हो, ये बात धीरे धीरे सामने आ जाएगी। और अगर आपके पास अभी 5 करोड़ रुपए आपके पिताजी ने छोड़ दिए, बिजनेस में आपको विरासत में मिला है, और आप निवेश के बारे में नहीं सोचते और खर्च के बारे में सोचते हो, तो आप एक गरीब आदमी हो, धीरे धीरे सामने आ जाएगी बात। गरीब हो पर अमीर के कपड़े पहन के घूम रहे हो, क्योंकि जब गरीब आदमी अमीर बनने की कोशिश करता है ना, तो पैकेजिंग पे ध्यान देता है। वो महंगे महंगे कपड़े खरीद लेगा, वो महंगा फोन उठा लाएगा, महंगा सा गॉगल, महंगी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, उसका करना क्या है पता नहीं, है ना। धीरे धीरे वो कंज्यूम कर रहा है चीजों को, लेकिन निवेश के नाम से उसको घबराहट होती है। तो ऐसा देख लो ना, इंडिया में एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि शादी में 10 से 20 लाख या 25 लाख या अभी 1-1 करोड़ खर्च करना ये आम बात हो गई। हम कभी सही या गलत के हिसाब से काम नहीं करते, हम सिर्फ एक ही लॉजिक में चलते हैं, सब जो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, सब जो करेंगे हम वो करते रहेंगे, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और उस भ्रम में सब लोग मर जाते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी जाया हो जाती है। वो भीड़ में चलते चलते कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि बोले मैं यहाँ क्यों आ गया, और अब मैं यहाँ क्या करूं, कुछ आता पता नहीं। अगर वही 15-20 लाख, 10 लाख, 5 लाख शादी के लिए खर्च करने वाले लोग, उनसे मैं कहूं कि आप सिंगापुर जाके या दुबई जाके ये 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं बिजनेस की,
मुंबई, बेंगलोर कहीं चले जाओ, 1 महीना रह लो और आ जाओ वहां से, तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाएंगे? अगर मैं किसी से कह दूं एक किताब है 5,000 रुपए की, तो इंडिया में मुझे वो परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा जो 5,000 की किताब खरीद सकता। मैं 90% लोग ऐसे जानता हूं जो 5,000 के जूते खरीद सकते हैं, 5,000 की एक ड्रेस खरीद सकते हैं, 50,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन उनसे मैं कहूं 5,000 की एक किताब खरीदना है तो बहुत मुश्किल है निर्णय लेना उनके लिए। क्यों? क्योंकि अंदर से गरीब है, बाहर से अमीर की पैकेजिंग कर रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आप यहां पे काम करेंगे तो हमारा वो छोटा छोटा कदम अगर आप बराबर लेके चल रहे हैं तो कैलकुलेटर में जाके चेक कर लीजिए। ये जो वीडियो नीचे दिया हुआ है लिंक में, उसको जरूर चला के देखना है आपको, और तरह तरीके से उसको खंगाल के देखिए, और बस अपना जो हमने कहा है वो करके देखिए ना। क्योंकि हम दो बातों से रुके हुए थे जिंदगी में। एक बात तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, और दूसरा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट अपने से बनता ही नहीं यार। कई बार लोगों ने कहा सर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाता, मैं तो 100 रुपए का 105 रुपए में कॉल भेज दिया और फिर देखो शाम तक 150 हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो बड़े प्रॉफिट का भ्रम है ना, ये धोखा, इसको समझें कि एक दिन आपको 50 पॉइंट मिल गया, ठीक है, फिर क्या हुआ? अगले दिन आपको जब 5 पॉइंट 8 पॉइंट मिल रहा था, आपने नहीं लिया, वेट किया, 10 पॉइंट का एसएल गया। फिर अगले दिन और आपने ऐसे कोशिश की तो वो भागा, 15-20 पॉइंट ऊपर चला गया। तब आपने सोचा कि यार आज का दिन अच्छा है, तो अब बड़े प्रॉफिट की आदत पड़ चुकी है, तो हम सोच रहे हैं एक लॉट में 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो 2 लॉट में 40 पॉइंट ले लेंगे तो फिर वही प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने वैसा किया और वो नीचे आ गया और 20 पॉइंट का एसएल लेके चला गया, और वापस फिर ऊपर जाके खड़ा हो गया। जब ये नीचे का एसएल लेके गया और ऊपर जाके खड़ा हो गया तो हम पर्सनली बहुत हर्ट हो गए। तो फिर हमने क्या किया, एक बार कॉल लिया और बोले छोड़ दिया, अब इसको 10 दिन तक देखेंगे ही नहीं। अब 10 दिन तक नहीं देखने में 100 रुपए का कॉल 15 रुपए आके खड़ा है। अब वो रोज हमारे सामने 15 से 22 होता है, 15 to 22, 25 होता है, और वापस 12 पे आके बंद हो जाता है। शुरू में जब हमने लिया था तो हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गल जाएगी प्रीमियम और क्या होगा। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजिकली जिसने ये चीज भोगी है उसको पता है कि भले ही आपकी 20 रुपए की प्रीमियम गलती है या 5,000 रुपया बैंक निफ्टी में आपका गल जाए, तो वो बहुत हर्ट करता है। आपको ऐसा धक्का लगता है कि हो सकता है महीने 2 महीने के लिए आप ऑप्शन में ट्रेड करने से डरने लग जाए। अब असली नुकसान ये नहीं था कि आपने कॉल में 100 रुपए की प्रीमियम को 20 रुपए या 10 रुपए या 0 होने दिया। असली नुकसान ये था कि आपके पास पुट ही नहीं है। पुट जो 100 रुपए से 300 रुपए 400 रुपए हो गया है, वो पुट आपके पास है ही नहीं। लेकिन उसको कैसे पहचाना जाता है, वही तो यहां स्ट्रेटेजी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए हमको एटीपी को का रोल समझना पड़ेगा, एवरेज ट्रेडेड प्राइस का। उसके लिए हमको रिवर्सल्स को पहचानना पड़ेगा। उसके साथ में ओवरनाइट कोई भी घटना हो सकती है। तो लोगों के साथ हादसा ऐसे हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब बाजार नीचे आएगा ना, तब मैं कॉल ले लूंगा। तो बाजार नीचे आएगा मैं कॉल ले लूंगा, ऐसा सोचा था। तो अब क्या हुआ, जब पिछली बार 15,900 से बाजार नीचे आया, 15,600 पे कॉल ले लिया लोगों ने। पर 15,600 से जब 15,400 गया तो 2 दिन में वो कॉल की हालत खराब हो गई। तो हालत ये हो गई कि 100 रुपए की प्रीमियम घट के 35 हो गई। अब 35 से पहले तो मेरे रेट पे आए, उसके बाद मैं फायदे की बात सोचूंगा। तो ऐसे समझो किसी को आपने ऐसे स्विमिंग पूल में पानी के अंदर रख दिया 10 मिनट, और फिर 10 मिनट में पानी से बाहर निकाला, तो अब तैरेगा क्या? अब वो सीधा निकल के बाहर जाएगा और अब तैरने का नाम भी नहीं लेगा। ये स्थिति बनती है लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है हमको यहाँ पे वो सारी चीज़ें, एक छोटी सी कैपिटल लेके आने वाले हैं, सिंपली अपना रिजल्ट मेजर करने वाले हैं, और जो बताया उसको फॉलो करने वाले हैं। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी गारंटी है। मतलब आप तो ये भी देख लेना कैलकुलेटर में कि मैंने का 1% डेली का, मतलब साल का 200% के रिटर्न की बात हुई। आपको लगा नहीं मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। वो गलती नहीं हो, ये सारी सिस्टम हम स्ट्रेटेजी में बार बार समझा रहे हैं। फिर भी किसी को लगा मुझे गलती हो ही जाएगी, तो 200% नहीं, आप 0.5% डेली मेंटेन कर पाए तो 100%,
जाके कैलकुलेटर में चेक करो पैसा क्या बनता है। 100% नहीं, आप सिर्फ 0.3%, मतलब 0.3% ही रिटर्न ले पाए। मतलब 1 लाख रुपए पे 300 रुपया, 10,000 रुपए पे 30 रुपया, 30 रुपया ले सकते हैं। उतना तो अगर ध्यान दे तो ब्रोकरेज टैक्सेस बचा सकते हैं आप, ब्रोकर चेंज करके। अभी आप स्टॉक्स का लिंक दे रखा है हमने आपको, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए और फिर देखिए कि अकाउंट ओपनिंग के लिए जो भी आपने अलग से थोड़ा सा टाइम लगाया, 200-300 रुपये अकाउंट ओपनिंग फी या फ्री अकाउंट खुल रहा होगा, साथ में कुछ 10-20 फोटोकॉपी या 1-2 दिन का टाइम जो आपने लगा दिया, उसके बदले आपको साल का कम से कम 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा गेन तब मिलेगा जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो। तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा के रखते हैं, उसमें से अधिकतर ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास पहले से 2-2, 3-3 ट्रेडिंग अकाउंट खुले हुए थे। जब हमने कहा तो बोले एक और अकाउंट खोल के करेंगे क्या, पर उन्होंने अकाउंट खोल लिया। और खोलने के बाद में जो बेनिफिट आज गिनने जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि एक छोटे से एफर्ट से कितना फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैं वही बात कर रहा था कि इस छोटी सी शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि बातें कहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे याद है अच्छे से, जब मैंने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया था, तो मुझे कतई पता नहीं था कि इतने सालों तक चलते चलते ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की, जिंदगी कोहरे से ढकी सड़क की तरह होती है। कोहरे में ऐसा लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जाऊँ, लेकिन आपको अगला कदम देखना होता है। अगला कदम आराम से दिखता है, और जब अगला कदम उठाते हैं तो उसका अगला कदम दिखता है। ऐसी सीढ़ियाँ चढ़नी 1000, तो एक सीढ़ी चढ़ो और फिर बोल दो अपने आप से कि अगली सीढ़ी चढ़नी है कि तो सीढ़ी चढ़नी है, एक ही सीढ़ी चढ़नी है, एक ही सीढ़ी चढ़नी। थक जाओ, थोड़ी देर सांस ले लो, बैठ जाओ, इधर उधर नज़ारे देखो, फिर एक सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दो। इतनी आसान हो सकती है ज़िंदगी, लेकिन आप आसान होने दोगे तब। अगर आप इसको अलाउ नहीं करोगे आसान होने को, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन को हमने क्यों चुना, ये बात हमने समझ ली। साथ में मैंने वो रिवर वाली एनालॉजी बताई। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लॉस होने का सबसे बड़ा कारण था कि हम मार्केट में उल्टे डायरेक्शन में पोजीशन बना लेते। तो क्या हुआ, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने 100 रुपये का निफ्टी का प्रीमियम का कॉल खरीदा है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो 100 रुपये का कॉल आपने खरीद लिया प्रीमियम देके, और फिर वो 35 रह गया। जब वो 35 रह गया तो घबराहट में आपको लगा कि यार बाजार तो अब और नीचे जा सकता है, और सारे बिजनेस चैनल उस वक्त चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कि निफ्टी क्या 15,000 जाएगी, क्या है फिर से 13,000 होने वाली है, कोविड की एक और लहर आएगी क्या। अब वो सोच के आप और घबराते हो। तो आप क्या करते हैं, जब कॉल 100 से 35 हो गया, उस वक्त आपने वहां पे पुट खरीद लिया। अब जब कॉल का रेट भी अगर आ जाता है 35 से 100 आ जाता है, तो आपका 100 का जो पुट आपने लिया था वो 20 रुपीज़ हो चुका है। तो आप एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना मुश्किल हो गया। तो आपके तकिए के नीचे आपको टेंशन लेके सोइए ही मत ना। अब इसमें कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर हम सब चीज़ें सुन लेते हैं, स्ट्रेटेजी सुन लेती है, हम आपके 10 स्ट्रेटेजी वाले जो कोर्सेज हैं वो भी हमने सुन लिए, उससे बहुत फ़ायदा भी मिला, चीज़ें सही भी थी, पर पता नहीं क्या बात है कि हम जो करते रहते हैं वो आदत पड़ी वो जाती नहीं। देखिए दोस्तों, हैबिट ब्रेकिंग को 25 से 30 दिन लगते हैं। पहले तो हमको यकीन आने में, ये जो बात बताई जा रही है ये सही है, सच में काम करेगी, ये यकीन आने में टाइम लग जाता है। दूसरा, अपना एक मोमेंटम है, जो हम करते आ रहे हैं वो आदतन होता है, सही गलत समझने से चीज़ें नहीं होती, चीज़ें होती है आदत से। तो अगर हमको आदत पड़ी हुई है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को चाय पीने की आदत है, अब ये चीज़ें फ़ायदा करती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देर से उठने की आदत है, गाली देने की आदत हो, गुस्सा करने की आदत है, बार बार आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है कि यार इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, अब से छोड़ दूंगा, ये आखिरी बार है, लेकिन आदत क्या ऐसे छूट जाती है। तो इसके लिए आपको बार बार पुश लगता है। जब लोग 6 मंथ का ट्रेनिंग हमारे साथ लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल क्या है, आप किसी को जवाब देने वाले हो, आप किसी से लगातार बात करने वाले हो, और बात करने में आपको सुनाई देता है ना कि बात क्या हो रही है, तो वो गड़बड़ धीरे धीरे उस पर डेली काम होता है, डेली काम होते 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 आप पूरे बदल जाते हो। तो ट्रेडिंग के लिए पैसा थोड़ी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा टाइम थोड़ी चाहिए। हम तो आपको 10-10 मिनट में काम करने का मेथड बता रहे हैं, 10 मिनट से
10 मिनट में ट्रेड किया, निकल के दोपहर में 10 मिनट में ट्रेड किया, बाजार बंद होते होते, और अगली सुबह को प्रॉफिट बुक कर लिया, बस बात खत्म। ऑफिस जाने से पहले और लंच के टाइम पे आपने एक सौदा बना दिया और बस काम खत्म हो गया, उससे 100 करोड़ की कहानी बन जाएगी। 100 करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में आंकड़ा देखोगे ना, तो कैलकुलेटर में आंकड़ा 20 सालों में 10,000 करोड़ का भी आता है। 10,000 करोड़। हमको नहीं पता, कंपाउंडिंग दुनिया का ऐसा जादू है कि आईआईटी कर लिया लोगों ने, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, लेकिन एक मारवाड़ी, सिंधी या बोहरा बिजनेसमैन से वो क्यों हार गए? क्योंकि उनको ब्याज का एक गणित पता था। ब्याज का मतलब, बहुत सारे तो लोग कम्युनिटी में ब्याज ही नहीं लेते, लेकिन ग्रोथ तो समझते हैं ना, कि मेरा अगर मैंने 1,00,000 रुपया अगले दिन 1,05,000 रुपया बना दिया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा। वो कंपाउंडिंग उनकी ज़िंदगी में काम करती है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, पर अब आप तो दिन भर 11 घंटे वहाँ दुकान पे बैठ के उतनी मेहनत करके तो ये नहीं करना चाहते हैं। तो 10 मिनट में ये कैसे होता है, वो जादू हम आपको सिखाने वाले हैं। किसमें? 10 रुपये रोज में। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, मुझे तो सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या बात है, 10,000 रुपीज 1 मंथ का नॉर्मल ऑप्शन का सपोर्ट रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन सपोर्ट। लेकिन अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि आज जिसने बुक किया वो 2 महीने का सपोर्ट उसको मिल जाएगा, 50 डेज का, और ये स्ट्रेटेजी भी 3,000 में मिल जाएगी। जिनको सपोर्ट चाहिए, हाँ मतलब उनको सपोर्ट पड़ रहा है 2 महीने का 7,000 रुपीज़ का, वो 7,000 रुपीज़ का सपोर्ट उनको मिल जाएगा अगर उनको ज़रूरत है ना। नहीं तो 2,999 की आप स्ट्रेटेजी सीधे लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हमारे हिसाब से तो जितना हमने आपको बताया है उसको यकीन करके उस पर काम करने लग गए तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत आसान काम है, इसीलिए तो मुश्किल है। आजकल मुश्किल काम करना उतना मुश्किल नहीं लगता, आसान काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी अगर आपको वजन घटाना है तो आप तरह तरह की डाइट चेक करेंगे, तरह तरह के वर्कआउट चेक करेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ब्रिस्क वॉक करना है दिन में 3 बार, आप 3-3 किलोमीटर 10-10, 20-20 मिनट चल के आ जाइए तो काम हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ों पे हमारा भरोसा खत्म हो गया है, इसीलिए तो चीज़ें रिजल्ट नहीं देती। तो दोस्तों, रिजल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्पीड के कंट्रोल को समझना है कि जो आप 100 का 150 बनाते हैं या 100 का 300 बनाने की बात सोचते हैं, ये साल में कितनी बार होता है? 2 बार। कितने दिन हो सकता है? 10 दिन। साल में ट्रेडिंग डेज कितने हैं? 240 डेज, 250 होते हैं। तो 240 डेज में बाकी दिन आप क्या करेंगे? तो चलो एक दिन आपने कहा कि हम अपने प्रीमियम का 50-50% कमा लें, तो वो पैसा बड़ा नहीं बनेगा। जब वो कुमुलेटिव ग्रोथ होती कंपाउंडिंग में, वो बनाती है आपका पैसा। तो ये कंपाउंडिंग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों आपसे, और ये बहुत आसानी से इसलिए होने वाला है कि मैं तो ये मान के बात कर रहा था कि आप शुरू से जैसे हो, क्या 1 महीने बाद भी वैसे रहोगे? क्या 6 महीने बाद भी वैसे रहोगे? आपकी स्टडी बढ़ती नहीं जाएगी, आपकी काम करने की स्पीड नहीं बढ़ती जाएगी, आपका डर खत्म नहीं होता जाएगा, तो उससे होगा क्या? रिटर्न बढ़ेगा। अब जब रिटर्न बढ़ेगा तो ये भी होगा कि ऑप्शन में लोग साल का 400% का रिटर्न भी आसानी से निकाल पाते हैं। ऑप्शन में 400% का रिटर्न क्या होता है? 100 रुपए की प्रीमियम 104 रुपए में बेचती, 300 रुपए का बैंक निफ्टी का कॉल अगर आप 312 रुपए में बेच देते हैं तो ये 4% हो जाता है। नहीं हो सकता क्या? पूछिए अपने आप से। कई बार लोग पूछते हैं, अरे सर आपको मतलब पैसा बना सकते हैं क्या? यहाँ पे आपने देखा नहीं क्या? आपने कभी बनाया नहीं क्या? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बनाया लोगों ने पैसा, लेकिन बचाया नहीं कभी। बनाने के लिए तो एक बच्चे का भी रोल काम दे सकता है, बच्चे का बिगिनर्स लग काम दे सकता है, लेकिन बचाने के लिए समझदारी चाहिए। पैसा शुरू में बिगिनर्स लग की वजह से बन जाता है, सबका बन जाता है, और जब तब उनको लगता है कि अरे क्या सीखने विखने की बात कर रहे हैं, तो अपने आप हो जाता है। लेकिन उसको बचाने के लिए आपको एफर्ट लगेगा दोस्तों। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैंने कहा 3,000 रुपये की स्ट्रेटेजी आप लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप 10,000 रुपीज़ का 2 महीने के सपोर्ट के साथ स्ट्रेटेजी लेंगे। जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे तो एक मैसेज आ जाना चाहिए, उस मैसेज के साथ में मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, और उसके चांसेस क्या बनते हैं? जैसे आपने
1 या 2 लॉट जो भी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आपने पोजीशन बना ली, और हमको पता लगता है कि अगले दिन हमको 1000 रुपया 1200 रुपया कुछ मिल गया, तो 50 दिन में वो 50-60 हज़ार रुपये आपके बाहर आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन 10,000 रुपये दे के 20,000 भी बाहर आ जाए, 15,000 भी बाहर आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? तो हमेशा डिसीजन जब भी लेना तो उस समझदारी के साथ लेना कि जो भी होगा जाने में कुछ नहीं, क्या मिलेगा ये सवाल ठीक नहीं है, जाएगा क्या ये सवाल अपने आप से कीजिए, आपकी जिंदगी का डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी फ्यूचर में भी जाहिर है काम आएगी, और जब आप ऑप्शन पे काम करते हैं तो मार्केट की डायरेक्शन पर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मार्केट की डायरेक्शन के साथ अगर इक्विटी कैश में भी या स्टॉक फ्यूचर में भी काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए 325 PM की स्ट्रेटेजी 20,000 रुपीज़ वाली, जिसमें 1 महीने का सपोर्ट मिलता है 30 डेज़ का, और आपकी फ़ी आराम से रिकवर हो जाती है। लेकिन डेली पहले 5 बुकिंग पे हम 2 महीने का सपोर्ट देते हैं। पहला 5 बुकिंग हो सकता है कि 10 बजे तक हो जाए सुबह, या 12 बजे तक हो जाए, या 1 बजे तक हो जाए, लेकिन अगर आप पहली 5 बुकिंग में तो आपको 2 महीने का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये अब निफ्टी बैंक निफ्टी की डायरेक्शन के लिए ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको उससे मदद मिलेगी। देखिए चार्ट देखने का सिंपल तरीका इसमें बात होगी, साथ में बात होगी हिस्टोरिकल प्राइस के बारे में, कि हम पिछले 10 दिन 1 महीने लगातार उसका बिहेवियर देखेंगे। वो स्ट्रेटेजी में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो मिलेगा, तो आपको आसानी से पता लगेगा कि आप कैसे बार बार स्टडी करते रहते हैं इनके पैटर्न्स को, और जब वो पैटर्न्स आपको पता लगते हैं तो फिर बड़े फ़ायदे भी आपको मिलते हैं। मतलब ऐसा होगा कि आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं और आपको डेली 2% 3% तो मिल रहा है, लेकिन काम करते करते आपका ध्यान इस बात पे चला गया कि यार ये तो वीक का हाई तोड़ रहा है, ये तो मंथ का हाई तोड़ रहा है, तो उस दिन क्या करेंगे, आप उसको बेचने के बजाय उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उस दिन आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बार का एसएल हिट हो जाएगा तो एक बार का एसएल और यूज करेंगे। इस सब के पीछे आपके पास एक ठोस सोच है, हवा में बात नहीं हो रही है। तो चीज़ें कब काम करती है, जब हम उसको समझते हैं। बगैर समझे अगर आप काम करते हैं ना तो सारा शोर आपको पागल करके रख देगा। कैसे कर लेते होंगे लोग ऐसा काम कि जब बाजार बॉटम में होता है वहाँ पे वो पुट खरीद लेते हैं, जब बाजार हाई पे होता है तो वो कॉल खरीद के और दुकान लगा के बैठ जाते हैं। कैसे होता होगा ये सब? क्योंकि जब आपकी अपनी कोई स्टडी नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है, तो दुनिया भर का शोर आपको पागल बना सकता है। हम बन जाते हैं डस्टबिन, और हम में हर तरह का कचरा डलता है, इस वाले टीवी न्यूज़ चैनल से, उस वाले टीवी न्यूज़ चैनल से, उस वाले टीवी न्यूज़ चैनल से। यहाँ से कोई टिपर आपको बात कर रहा है, वहाँ से कोई टेलीग्राम ग्रुप आपको कुछ बता रहा है, ये खरीद लो, वो बेच लो, और सुनते सुनते हमारे पास कोई आधार नहीं बचा। जैसा हमारा मूड हो गया, जो हमने पहले सुन लिया हमने वो कर डाला। मतलब वो जैसे नहीं था पुरानी कहानियों में राजा के चुनाव का सिस्टम, कि गांव में जो पहला आदमी होगा उसको राजा चुन लेंगे। वैसे घबराया हुआ आदमी जब लॉस कवर करने के लिए जाता है तो उसकी हालत होती है बहुत बीमार इंसान जैसी। जब हमारे रिश्तेदारों में समझो किसी को कैंसर हो गया या कोई लाइलाज बीमारी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी जहां भी बताता है पूजा पाठ, झाड़ फूंक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथी की दवा, जहां से असर हो सकता है वो हर जगह पहुंचता है और उम्मीद करता है कि शायद कुछ सही हो जाए। लेकिन सही निर्णय और असली काम कौन कर पाएगा? जो इस बात को समझता हो कि ये चीजें काम कैसे करती है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करेंगे, अगर नहीं भी करते हैं, जिन्होंने अभी तक ऑप्शन में ट्रेड शुरू नहीं किया है, तो इस शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका होगा अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो 10 और 15 स्ट्रेटेजी वाले कोर्सेज हैं, आज एक स्पेशल ऑफर में आपको दे रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 6300 के 2 कोर्सेज होते हैं। 10 स्ट्रेटेजी इसकी, 10 स्ट्रेटेजी उसकी, 12,600 की दोनों स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अगर आप वो डिटेल स्टडी करना भी चाहते हो तो 10,000 रुपये में निफ्टी का भी पूरा 10 स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी का भी पूरा 10 स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स तक। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये 22,999 का एक सिंगल स्ट्रेटेजी
और यही प्लान फॉलो करना है तो 2999 अभी पे कर दीजिए आप, और अगले 48 आवर्स में हम ये कोर्स आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि कल के मार्केट में ही आप उसका इस्तेमाल शुरू करें। जब आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी तो आपको क्या करना है, जब आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी तो आपको पहली बार उसको सुनना है, जैसा भी सुना बस हल्के फुल्के मन से पूरा बैठ के सुन लिया। अब सारी बातें आपको वहां पे गौर से सुनाई नहीं दी। शुरू में होती है आपकी सिलेक्टिव लिसनिंग, मतलब जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं और जो चीज़ें मानते हैं और जो मानना चाहते हैं हमको पहले वही सुनाई देता है, बाकी सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं उसमें से। 1 घंटे बाद आप फिर से उसको सुनेंगे। आपको 24 घंटे के अंदर, समझो आपको सैटरडे की रात को कोर्स मिल गया तो आपको संडे को 3 बार उसको सुन लेना है ना। सैटरडे की रात को सुन लिया, संडे के मॉर्निंग में कभी सुन लिया, संडे की इवनिंग में, जहां भी टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके देख लो। और ध्यान देना कि कौन सी बात पे हम जोर दे रहे हैं। कभी कभी कुछ बातें आपको बहुत छोटी लगती है, जैसे हमने कहा कि ऐसे आप मार्केट का डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देखना आप सीख गए। अब हमने कहा कि इस टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए, बाजार बंद होने के 5 मिनट पहले मैं बोल रहा हूँ, 10 मिनट पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि डायरेक्शन तो मैंने देख ही ली है। अब इस साइड में जाके मैंने उसकी टेक्निकल समरी देख ली है, उस साइड में जाके मैंने उसका अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट देख लिया है, और यहाँ पे बायर सेलर देख लिए हैं, यहाँ पे इसका एटीपी देख लिया है, एटीपी क्रॉस हो रहा है, 5 दिन का चार्ट भी मेरी नज़र में है। तो तत्काल उतावलेपन में आपने सौदा कर लिया। अब जो सौदा कर लिया और फिर वो एकदम ऐसे हिट करके चला गया तो आप रिएक्शन में आ गए। अब रिएक्शन में आने में क्या हुआ कि आपने लॉस खड़ा कर लिया 3000 रुपए का, और अब जब आप इसको लेके जाएंगे तो अगले दिन उसमें आपको 800 रुपये 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। तो इसमें ये बात समझनी है कि क्यों हम बाजार बंद होने के पहले लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे के सारे ट्रेड स्क्वायर अप हो चुके हैं। तो इंट्राडे के ट्रेड स्क्वायर अप होने के बाद में स्थिति क्या बनती है, इंट्राडे के लिए जो लोग भी ट्रेडिंग करने बैठे हैं वो वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। तो तब आप अगर वहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो अगले दिन के डायरेक्शन के हिसाब से बना रहे हैं। पूरे दिन का बाजार गुजर गया तो आपको टेक्निकल चार्ट, जब जो हम सिंपल से चार्ट देखने का तरीका बताएंगे, उसमें रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो गया, सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो गए, और आप डिसीजन क्या ले रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। बीच में बाजार में कभी भी यूरोप का मार्केट खुला या कोई खबर आ गई और अचानक से किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ गया और उसकी वजह से बाजार में प्रेशर आ गया, कुछ भी हो सकता है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लगे ऑप्शन में, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑप्शन में ट्रेड करते करते लोग उधर इक्विटी की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इक्विटी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही पर वो फायदा उठा ही नहीं पा रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑप्शन में लगे पड़े हैं। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं और आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे। मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं। कोविड जब पहली बार आया और बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई, तो मुझे किसी ट्रेडर ने बताया कि सर मैं ऑप्शन का कॉम्बिनेशन लेके बैठा था, और कॉम्बिनेशन लेके बैठा तो उसमें ऐसा पैसा दिख रहा मुझे कि मैं समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या। 12,000 के लेवल पे निफ्टी थी, वहां से कॉम्बिनेशन बनाया था, अब निफ्टी गिर के 10,000 हो गई। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा पुट कई गुना हो चुका है, और कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन अगर 200 का था तो दिख रहा है टोटल 900 रुपए। अब वहां पे मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, मैंने डिसीजन लिया, फिर कॉम्बिनेशन बनाया और फिर निफ्टी हो गई 7,500, और बात हो रही है कि 6,000 जाएगी क्या। अब मैं जहां पे भी बेचने को सोच रहा हूं, हालत ऐसी है कि 100 का पुट 500 बिक रहा है, 500 बेचने में मैं बेचूं नहीं बेचूं इतने में 700 हो रहा है, 700 से 850 हो रहा है, 850 पे लगा बेचने जाता हूं इतने में 750 हो जा रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब उनका पैसा वहां 20,000 का 70,000 बन रहा है। ठीक है ये सारी बात, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा नहीं बना पा रहे, परेशान हो रहे हैं, पर पैसा तो बन रहा है। लेकिन पता है दिक्कत क्या हो रही है? ये जो ट्रेडर महोदय थे, इनके पास उन्होंने कब से पैसा रखा हुआ था, 20 से 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके रखा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा के रखना है। तो इधर कॉल पुट के खेल में वो 50,000 1 लाख रुपए कमाने खोने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी चली गई कि निफ्टी 7,500 आई थी, वो उसी वक्त 1-2 घंटे में 10,000 चली गई।
तो 10,000 पे जाके उन्होंने जब अपना माल खरीदा 20 लाख रुपए का, तो वापस जब 7,500 आ गई तो 20 लाख रुपए के 13-14 लाख देखने को मिले। घबरा गए वो, अब यहाँ पे और खरीदने की हिम्मत नहीं बची उनकी। तो ये सारी गड़बड़ क्यों हो रही थी? क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरीके से उलझ गए कि उसके कॉल पुट को ही घूरते रहते हैं, तो फिर आप इक्विटी की सारी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। अभी मिड एंड स्मॉल कैप में जबरदस्त पैसा बरस रहा था, इतना पैसा बना सकते थे आप कि 110 रुपए का इंडिया बुल रियल एस्टेट 170-174 रुपए चला गया, 250 का डीलेप 350 चला गया। कोई सा भी स्टॉक, सब में आग लगी पड़ी थी और आपको डर लगता था। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि सर 2 लाख रुपए के शेयर ले जाइए, 10,000 के शेयर ले जाते और 14,000 में बिकते तो क्या आप सवाल करते? 10,000 के शेयर आप ले जाते और आपको ये होता है कि चलो ये अगर बहुत गिर गया 10% तो वहां 10,000 के और ले लूंगा, उसके बाद में पैसा नहीं लगाऊंगा, प्रॉफिट होगा तभी बुक करके बाहर निकलूंगा। तो क्या आपका काम नहीं होता? तो दोस्तों, ये बहानेबाजी जो हमारे साथ चलती है वो जिंदगी में हमको रोक लेती है। कोई काम क्यों नहीं हो सकता, उसकी बजाय कोई काम कैसे हो सकता है। आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं बनेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसकी बजाय कैसे होगा, धीरे धीरे करेंगे, चलते हैं ना, शुरुआत करते हैं। कोई एक छोटा सा रास्ता पकड़ा और शुरू कर लिया, बस यही आपको अभी करना है। तो क्या करेंगे, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उन पे आप फोन पे या गूगल पे करेंगे, या अकाउंट नंबर्स दे रखे हैं उन पे करेंगे। अप स्टॉक्स का अकाउंट खोल लीजिए हमारे साथ में, क्योंकि उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, पर उसके लिए जो आपको एफर्ट लगेंगे वो बहुत कम है। आप बड़ी ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग के लिए मैं अभी किसी से नहीं कह रहा, लेकिन 2 ऑप्शन तो आपके पास है ही अभी। 20,000 का इक्विटी कैश या इक्विटी फ्यूचर का अलग अलग पैकेज है। इक्विटी फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो 20,000 1 मंथ होता है, लेकिन पहली 5 बुकिंग पे 2 महीने का सपोर्ट मिलेगा। तो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो हो सकता है कि उन 2 महीने में 2 लाख 3 लाख भी आप रिकवर कर लें, लेकिन हमारा मेन पर्पज है सही चीज सीखना और उसकी आदत डालना। ये 30 दिन का सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? कोई बोलेगा सर 30 दिन के सपोर्ट के बाद फिर आगे क्या होगा? आगे आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ठीक ढंग से हमारी बात मानने की, समझने की, जानने की, सीखने की कोशिश की। इक्विटी कैश में भी सेम बात है। अगर आप कैश, आपके पास कैपिटल 50,000 से 1 लाख है, 40,000 है, तो आपको क्या करना चाहिए? इक्विटी कैश वाला 20,000 का पैकेज लेना चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 20,000 है तो आपको ये 2999 का निफ्टी बैंक निफ्टी का लो कैपिटल स्ट्रेटेजी अभी ले लेना चाहिए। अब इससे ज्यादा रास्ते में आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, इतनी बातें आपने जो सुनी मुझसे, उस पे आप अपना सजेशन और फीडबैक दीजिएगा। इंस्टाग्राम का हमारा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको हर वक्त कोई ना कोई स्टॉक ऐसा मिल जाएगा इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट में जो आपको हो सकता है 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का भी फायदा करा दे। लक्ष्मी हमेशा कहाँ से आती है? कई बार ऐसा हुआ कि कोई नहीं जानने वाला, कम जानने वाला आदमी हमसे बात कर रहा है और उसने किसी चीज की याद दिलाई और हमने उसका फायदा उठाया और हमको बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो हमेशा जब भी आप कुछ सीखने जाओ ना, तो तैयार रहो किसी से भी सीखने को, क्योंकि परमात्मा घूम रहा है सभी के अंदर। और अच्छी भाषा में बात करूं, कुछ लोग अच्छी भाषा में बात समझ जाते हैं, या फिर किसी को ऐसा लगता हो कि टेढ़ी मेढ़ी भाषा में तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। तो लक्ष्मी जब उल्लू पे बैठ के आती है तो फिर आप जिसको बुद्धू भी समझते हैं, कम जानने वाले भी समझते हैं, उसकी भी बात सुन के अप्लाई करके देखना, आपको फायदा हो जाएगा। रेत में से तेल निकालने की कला जो सीखेगा वही तो असली बिजनेसमैन बनेगा। तो दोस्तों, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारे कैप्सूल कोर्सेज की डिटेल आपको मिलती रहती है। स्टडी मटेरियल में फ्री मटेरियल बार बार आपको मिलता है। आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए वेबिनार को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते जाएंगे उतनी ही कम फी में हम आपको चीज़ें दिला पाते। अभी हम अपनी बेसिक बुक भी जो हमेशा से 3,000 की थी, अभी उसको मेगा लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ना के बराबर कॉस्ट में मिल जाएगी। वो हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी कि उनका डर खत्म ही नहीं हो रहा है।
और जब बाजार में अपॉर्चुनिटी आती है तो डर से कांपते रह जाते हैं, और फिर जब चारों तरफ तेजी आ जाती है तो फिर वो पैसा लेके पहुंच जाते हैं कि हमको भी करना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो अगर निफ्टी की इस बुक में आपको स्टॉक मार्केट क्या है, ये गैम्बलिंग है या नहीं है, क्यों ऐसा कहा जाता है इसको, इसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, इसके 6 तरीके इंट्राडे कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म में कैसे बनाते हैं हम 1,000 रुपया महीने से 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, इनके बेसिक्स क्या है, क्यों किया जाता है, और फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल कंसेप्ट कि जो कोई नया से नया आदमी हो वो भी 3 दिन के अंदर इतनी समझ डेवलप कर लेगा कि आराम से पैसा बना सकेगा। तो बुक की लॉन्चिंग भी आगे हो जाएगी। आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करेंगे ही, साथ में इस ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आप कोई कोर्स, पेड कोर्स ले ना ले, फ्री स्टडी मटेरियल तो आपको काम देगा ही देगा ना। तो वही एक नज़रिए के साथ दोस्तों, अब वादा कीजिए अपने आप से कि ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं और इस साल में हमको 100 से 200% का रिटर्न निकालना है, लेकिन 1% डेली का डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। प्लस में 1% दिया और रुक गए, माइनस में 1% दिया और रुकने की कोशिश नहीं हुआ तो 2%, 5% का लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं, पैसा उलझने नहीं देंगे। हम कभी इस बाजार में बेबस नहीं होंगे दोस्तों। अगर आप कॉल में गलती कर चुके हैं तो उस वक्त हेजिंग की वजह से समझो निफ्टी 500 पॉइंट माइनस खुल गई, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट माइनस खुल गई, तो आपके पास कोई ऐसी हेजिंग होगी कि आपका आधा लॉस तो वही कवर करके दे देगी, और बाकी फिर उस नीचे के लेवल पे ट्रेड रिपेयर कैसे करते हैं वो भी तो हम आपको जिक्र करने वाले हैं। तो एक पूरा पैकेज है इस स्ट्रेटेजी में, और उसको 1 घंटे का क्यों बनाया जाता है, ताकि बिजी से बिजी, लेजी से लेजी आदमी भी ये चीज़ें कर ले। वैसे तो हम क्या 6 महीने का ट्रेनिंग है, हम जब आपको इसमें सारे 60 से 70 हज़ार के पूरे पेड कोर्सेज साथ में देते हैं, 6 महीने का सपोर्ट देते हैं, 50 से 60 क्लास वन ऑन वन, मतलब आधा आधा घंटा आप सीधा हमसे बात करते हैं, इतना सीखने को आप राजी हैं तो वो भी सिस्टम है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि सर ये इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना मुझे टाइम भी नहीं है, इतने मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, इतना करने का मन भी नहीं है। तो फिर हमने क्या बनाया, 1 घंटा है, 10,000 रुपये की कैपिटल है, 5,000 की कैपिटल भी चलेगी। मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे का आप क्या करते हैं, यह असली सवाल है दोस्तों। तो आप भले ही एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते हो, आप भले ही न्यूज़पेपर बांटते हो, भले चाय की दुकान पे काम करते हो, आप सबके पास 100 करोड़ हो सकता है अगर आप अपने आप में यकीन करें तो। और यकीन कितना कि ये जो कुछ बताया जा रहा है करके देखते हैं, नहीं समझ में आया तो कौन सा बॉन्ड साइन करके दे दिया आपने, और कौन सा हमने आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है। दोस्तों जब भी आप काम दुनिया में कुछ काम करने जाएंगे तो आपको भरोसे की, ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में नहीं भरोसा करने वाला आदमी किसी भी जगह नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन भरोसा करने वाला आदमी जब चलेगा ना तो 10 में से 7 लोग उसको धोखा देंगे। आपकी बात झूठ नहीं है कि भरोसे से धोखा होता है, 10 में से 7 लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन आपको 2 से 3 लोग जो सही मिल गए ना, वो आपको जिंदगी में इतना आगे ले जाएंगे कि इन 7 लोगों ने जो भी आपसे छीना है उसका 100 गुना आपको मिलने वाला है, ये मेरा दावा है। आप पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में जाके, वो नॉन कमर्शियल चैनल है, वहाँ पे चेंज योर सेल्फ इन 30 डेज, अपने आप को नया इंसान बनाने का 30 डे का प्लान सुनिए, और कैसे वो बिंदास जिंदगी सुनिएगा, आपको पता लगेगा क्या कमाल की चीज़ है। आज जो लोग भी बुकिंग करेंगे उनको हम अपना कैसे हो बिंदास जिंदगी, चेंज योर सेल्फ इन 30 डेज का जो पूरा पैकेज है, जो 6,000 रुपये का होता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।